आज की इस वीडियो में मैं आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम 100 रुपए जमा करके अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों आपने देखे हैं बहुत सारी बैंकों के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, पर जब हम बात करते हैं अकाउंट ओपन करते समय तो भाई 5,000 या 10,000 रुपए की फंडिंग करनी होती है और ऐसे में बहुत से लोगों के पास 5 या 10,000 रुपए नहीं होने के कारण वो अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट नहीं ओपन कर पाते हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम 100 रुपए जमा करके शुरू में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। जब हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो हमारे घर पर हमें चेकबुक दी जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और इसके साथ साथ दोस्तों हमें जो है डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। डेबिट कार्ड दो तरीके से आता है, एक फिजिकल कार्ड है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं और दूसरा वर्चुअल कार्ड होता है जो कि एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलता है। इन दोनों ही कार्डों का सेम काम होता है, बस इस कार्ड की मदद से हम किसी भी एटीएम में जाकर पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस इतना सा ही अंतर होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें, जब अकाउंट ओपन करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि हम कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो हमें अकाउंट ओपन करना है डिजिटल सेविंग अकाउंट, यानी कि दोस्तों ये जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है यही हमारा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है। और इसके आगे आपको देखने को मिलेगा आप कितने रुपए की फंडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि 100 रुपए की, 1,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। तो मतलब स्टार्टिंग में जब हम अकाउंट ओपन करते हैं हमसे पूछा जाता है अगर आपके पास 5,000 या 10,000 हैं या जितने भी हैं उतने जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वरना आप मिनिमम यहां पर 100 रुपए टाइप करके 100 रुपए जमा करके भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे क्या हमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अकाउंट ओपन करते समय तो हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद हम चाहें तो इस पैसे को निकाल सकते हैं। हमारे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अकाउंट बंद नहीं होता है और कोई भी चार्जेस हम पर नहीं लगाए जाते हैं। 3.5% से लेकर 7.25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। देखो बहुत सारे बैंकों में क्या होता है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है, 2 लाख है, 10 लाख है या 1 करोड़ है, अगर सेविंग अकाउंट में है तो आपको मैक्सिमम 3%, 2.5% या 3.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा नहीं है। यहां पर आपको ना कैटेगरी वाइज बताया गया है कि अगर आप मान लो 1 लाख या 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ब्याज है वो 3-3.5% रहेगा और 2 लाख से ऊपर अगर आपका पैसा होता है तो ऐसे में आपका जो ब्याज है वो 7.5% तक हो सकता है। कैटेगरी वाइज जितना ज़्यादा पैसा जमा करोगे उसी हिसाब से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। साथ में यहाँ पर आप जो भी पैसा जमा करेंगे उसका जो ब्याज है वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है, यानी कि जो महीने की लास्ट डेट होती है 31 तारीख तक पूरा बैलेंस अगले महीने की 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ में आपको यहां पर फ्री में ट्रांजैक्शन मिलती है जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ठीक है। यहां से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में एटीएम डेबिट कार्ड जो कि आपको प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, इसकी मदद से एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको डिजिटल बैंकिंग मिलती है, डिजिटल बैंकिंग से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये जो है सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। साथ में रुपे डेबिट कार्ड की मदद से आपको बहुत सारे, ठीक है, इनके जो पार्टनर ऐप्स हैं वहां पर जाकर आप शॉपिंग करते हैं तो डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप प्रोसेस देख लें और उसके बाद अकाउंट ओपन करने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों एयू बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपके सामने शुरू में देखने को मिलेगा कि अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट यहां पर ओपन करते हैं तो एक तो आपको हर महीने ब्याज मिलेगा और साथ में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 7.25% तक मिल सकता है साल का। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहां पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर लिंक विद आधार कार्ड। तो आपके आधार कार्ड के साथ जो आपका फोन नंबर है उस फोन नंबर को यहां पर डालेंगे। फोन नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और फैच होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको देखने को मिलेगा आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा आधार वेरिफिकेशन। अब आपको अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डालने हैं, आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी फ़ोन नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा
OTP ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो डिटेल है उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल बताई गई है कि भाई सबसे पहले देख लें, हमारे आधार कार्ड के हिसाब से हमें यहाँ पर डिटेल ऑलरेडी भर के बताई गई है। मेरा नाम देखने को मिल गया मेल, ठीक है, मेरा जेंडर देखने को मिल गया, मेरी एज देखने को मिल गई, मेरे फादर का नाम ले लिया गया है, मेरा एड्रेस ले लिया गया है और ऑक्यूपेशन मेरे को बताना होगा। तो दोस्तों ये जो डिटेल है हमारे आधार कार्ड से ले ली गई है। कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर फिर से हमारे आधार कार्ड पर जो डिटेल दी गई है, नाम आ चुका है, फोटो आ चुकी है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, जेंडर आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मतलब मेरी शादी हुई है तो मैरिड पे क्लिक करूंगा, शादी नहीं है तो सिंगल पे क्लिक करूंगा, डाइवोर्स्ड या विडोव्ड, ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर अपने स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी शादी हो चुकी है, मैरिड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी डालूंगा और ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा फैमिली इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें अपने परिवार की कुछ डिटेल बतानी होती है, जैसे कि फादर का नाम बताऊंगा, मदर का नाम बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर है वाइफ नेम, वाइफ का नाम बताऊंगा और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा वुड यू लाइक टू ऐड नॉमिनी, क्या आप अपने नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं। अगर नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने नॉमिनी को बनाना चाहता हूँ, यस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया कि भाई जो नॉमिनी है वो आपका क्या लगता है, वाइफ लगती है, मदर है, फादर है या ब्रोदर है। ठीक है, तो अपने नॉमिनी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करूंगा और जैसे ही सबमिट डिटेल पर क्लिक करूंगा मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अब यहां पर है दोस्तों कि आई नॉमिनेट माय वाइफ, यानी कि मैं अपने सेविंग अकाउंट में अपनी वाइफ को नॉमिनी बना रहा हूं। नाम देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहां पर डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहां पर देखने को मिलेगा आई नॉमिनेट माई वाइफ, यहाँ पर नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, एज आ चुकी है। अब दोस्तों मेरे आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही मेरा नॉमिनी का एड्रेस है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉमिनी एड्रेस इज द सेम एज माय आधार कार्ड। ठीक है, तो अगर आपके नॉमिनी का एड्रेस दूसरा है तो आप नो इट्स डिफरेंट पर क्लिक करके उसका एड्रेस डालेंगे। अब अगर आपका और आपके नॉमिनी का सेम एड्रेस है तो यस कीप सेम पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा योर कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर लगता है कि सही एड्रेस है तो यस कीप सेम पर क्लिक करके अपडेट एड्रेस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन डिटेल, योर ऑक्यूपेशन, हम क्या काम करते हैं और हमारी कितनी इनकम है वो हमें बतानी होगी। तो जैसे ही मैं योर ऑक्यूपेशन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। आप जो है सैलरीड प्राइवेट व्यक्ति हैं, प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करते हैं या सेल्फ बिजनेस है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, खुद की कोई दुकान है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं। ठीक है, इस कंडीशन में दूसरे वाले पर क्लिक करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, अनएम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिटायर्ड पेंशनर है यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं, ठीक है, कोई फर्म चलाते हैं, सीए डॉक्टर वगैरह है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मेरी कंडीशन में सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, सेकंड वाले को मैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मेरे सामने है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने फिर से कुछ ऑप्शन आ चुके हैं कि भाई जो हमारा काम है वो कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, मैन्युफैक्चर का है, रिटेलर का है, सर्विस प्रोवाइडर है, होलसेल, ट्रेडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर या ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक। तो भाई जो भी आपकी कैटेगरी है तो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है डिपार्टमेंट इंडस्ट्री सर्विस, इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा हमारे सामने फिर से कुछ डिटेल आ चुकी है कि जो हम काम करते हैं, ठीक है, वो किस कैटेगरी का है। एजुकेशन है, हम पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल है, हेल्थ केयर एंड फार्मा है, टूर एंड ट्रैवल है, B2C सर्विस है, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है, एग्रीकल्चर डेयरी से संबंधित है या ऑटोमोबाइल से संबंधित है। आप नीचे ठीक है स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका ठीक है यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा फाइनेंशियल है। उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारे सामने आता है DSA ब्रोकर, इंश्योरेंस एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेरा ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों सब कुछ डिटेल डालने के बाद यहाँ पर मेरे सामने है योर एनुअल इनकम, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने बहुत सारे ठीक है इनकम के पार्ट आ जाते हैं। जैसे क्या हमारी एक साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, 5 लाख से 10 लाख के बीच है, 10 लाख से 20 लाख के बीच है, 20 लाख से 25 लाख के बीच है, 25 लाख से 50 लाख के बीच है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है या 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो भाई आपकी जितनी भी इनकम है ठीक है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हमने अपनी इनकम भी यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 2 ऑप्शन, इंपोर्ट डिक्लेरेशन, आई एम एन इंडियन सिटीजन
एंड पे टैक्स ओनली इन इंडिया। ठीक है, मैं एक भारतीय हूं और भारत में टैक्स पे करता हूं। दूसरा है आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, मैं कोई भी, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नहीं हूं, कोई भी जो है नेता वगैरह नहीं हूं। भाई दोनों ऑप्शन को, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अभी आपको देखने को मिलेगा हमारी सारी की सारी जो स्टेप वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर से हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे सामने है फाइनल रिव्यू। हमें बताया गया है कि अभी तक आपने जो भी डिटेल दी है, एक बार अपनी डिटेल को देख लें, डेट ऑफ बर्थ देख लें, मोबाइल नंबर देख लें, कम्युनिकेशन एड्रेस देख लें, जो भी डिटेल आप अपनी तरफ से दे रहे हैं एक बार पूरी डिटेल को पढ़ लें। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया गया है कि भाई हमारी जो ब्रांच होने वाली है एयू बैंक में, उस ब्रांच का यहाँ पर एड्रेस भी आ चुका है। बताया गया है कि आपके शहर में अगर कोई और ब्रांच होगी तो चेंज पर क्लिक करके आप अपने ब्रांच को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में सब कुछ ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब कुछ ठीक होने के बाद मैं कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करूंगा और जैसी डिटेल पर क्लिक करूंगा हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। यहां पर देखने को मिलेगा जस्ट फॉर यू, बताया गया है कि एवरेज बैलेंस 5000 पर मंथ एयू सेविंग वैल्यू। ठीक है, ये एक अकाउंट है जो कि बताया गया है, यहां पर आकर घबराना नहीं है। यहां पर आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे चूज द अकाउंट पर, तो यहां पर आपको एवरेज करना पड़ेगा अपने बैंक का बैलेंस 5000 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो ये वाला अकाउंट हमें ओपन नहीं करना है। नीचे आपको देखने को मिलेगा एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट, एवरेज बैलेंस 0 पर मंथ। यानी कि दोस्तों इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है। नीचे देखने को मिलेगा गेट 25% डिस्काउंट ऑन एनुअल लोकल रेंटल। तो भाई हमारे लिए यही अकाउंट है, यही जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसी अकाउंट को हम ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है चूज द अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई देखो यहाँ पर ना अकाउंट हम 2 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करते समय हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ फंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि पहली बार हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पर आप कम से कम 100 रुपये जमा कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं या 5000 कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आप किसी दूसरे बैंक में भी जाएंगे, स्टेट बैंक में या पीएनबी बैंक में, तो वहाँ पर भी पहली बार में आपसे कुछ ना कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं। तो भाई पहली बार में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करनी है। आप चाहो तो 100 रुपये जमा कर सकते हो, 1000 जमा कर सकते हो या 5000 जमा कर सकते हो। मेरे केस में मैं यहाँ पर दोस्तों अमाउंट जमा करूँगा 5001 रुपये, जिनकी जो अमाउंट है उससे भी ज़्यादा अकाउंट जो है जमा करने वाला हूँ। और दोस्तों इससे होगा क्या कि हमारी एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। 5001 की अमाउंट करूँगा तो हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाएगा बैंक के पास की जो कस्टमर है अच्छा कस्टमर है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ ठीक रहता है। तो मैंने 5001 रुपये डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर 100 रुपये या 1000 रुपये भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे सामने पेमेंट मेथड आते हैं कि भाई 5001 रुपये की जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो यूपीआई के माध्यम से करना चाहता हूँ, डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहता हूँ या नेट बैंकिंग के किसी ऑप्शन से करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड यूपीआई पर क्लिक करूँगा और अपनी एक यूपीआई आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यूपीआई आईडी आ चुके हैं। वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करूंगा हमारी जो यूपीआई आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने ऑप्शन हो चुका है 5001 रुपये की पेमेंट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5001 रुपये की पेमेंट है। पे पर क्लिक करूंगा और जैसे ही पेपर क्लिक करूंगा दोस्तों उसके बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर यहां पर मैंने पेमेंट सक्सेसफुली कर दी है। अभी आप देखेंगे अमाउंट रिसीव हो चुकी है और यहां पर है योर पेमेंट 5001 हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय एयू बैंक। और उससे पहले दोस्तों हमारे सामने यहां पर एक मैसेज है। मैसेज में है कि सिलेक्ट सर्विस यू वांट टू अवेल। आप यहां पर कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे क्या यहां पर है एयू रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड एनुअल चार्ज 177 रुपये। अगर हम यहां पर एयू रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड लेंगे तो हमें हर साल 177 रुपये पे करना पड़ेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा फ्री चेक बुक ऑफ 25 लीव। हमें जो है यहाँ पर चेक बुक मिल रहा है जो कि 25 रुपये की 25 चेक फ्री में मिल रहे हैं। तो भाई दोस्तों आप जिस भी सर्विस को लेना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों ही ऑप्शन को लेना चाहता हूँ क्योंकि अगर हमारे पास डेबिट कार्ड होता है तो हम बहुत सारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि टू इंश्योर अ स्मूथ वीडियो केवाईसी प्रोसेस प्लीज फॉलो द स्टेप। अब हमें यहाँ पर वीडियो केवाईसी करनी होगी तो इनिशिएट वीडियो कॉल पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही इनिशिएट वीडियो कॉल पर क्लिक करूंगा यहाँ पर कुछ ही टाइम के अंदर हमारे सामने दोस्तों जो है एक एजेंट, ठीक है, हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई अभी जो है एजेंट हमारे सामने आने वाला है। उससे पहले बताया गया है कि यहाँ पर, ठीक है, आप वीडियो केवाईसी करने से पहले परमिशन को अलाउ करेंगे। मैं अलाउ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो है एक एजेंट जो है आ चुका है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर
ठीक है, एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कराए जाते हैं और सिग्नेचर वही कराए जाएंगे जो भी सिग्नेचर हम यहाँ पर कर रहे हैं, इन सिग्नेचर को हमारे बैंक में सबमिट कर दिया जाएगा। अगर कभी हम बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो यही सिग्नेचर करके हमें पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है अपने सिग्नेचर करेंगे, हमारी एक सेल्फी कैप्चर होगी और उसके बाद दोस्तों मैं जो हूँ अपना पैन कार्ड, जो मेरा ओरिजिनल पैन कार्ड है, मेरा ओरिजिनल पैन कार्ड देखा जा रहा है, तो पैन कार्ड यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है और एजेंट की तरफ से बताया जाता है कि कांग्रेचुलेसन, आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी जीमेल आईडी पर जाना है और जो हमने जीमेल आईडी दी थी उसी मेल पर हमारा जो है यहाँ पर अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, ठीक है, और एक वेलकम गिफ्ट, ये जो है आपके एड्रेस पर जल्द ही 7 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों एक और ईमेल आएगा और उस ईमेल में हमें बताया गया है कि आपकी जो कस्टमर आईडी ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है और आपकी जीमेल आईडी ये है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद AU0101 सेविंग क्रेडिट UPI नाम की एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो AU बैंक जीरो सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाएगा। 39,729 रुपये की अमाउंट आपको देखने को मिलेगी और पिछले 1 साल से मैं इस अकाउंट को यूज कर रहा हूं और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि AU जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो AU बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट सबसे अच्छा मेरे को लगा। यहां पर फालतू के चार्जेस नहीं है, कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और सभी सर्विस आपको जो है वो इंस्टेंट मिल जाती है।